50 तोला 50 तोला। 50 तोला 50 तोला। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बनाएंगे एक पैरेलैक्स वेबसाइट। Answer on the beat. और ये वेबसाइट कुछ बिल्कुल मजेदार कुछ एनिमेशन के साथ होगी, ठीक है। एकदम स्मूथ स्क्रॉल एनिमेशन इसके अंदर ऐड है, ठीक है। काफी स्मूथली स्क्रॉल कर रहा है और इसके पीछे जो आप टेक्स्ट है आपने अभी देखा, ठीक है, काफी प्यारा सा टेक्स्ट है, ठीक है। आप उसे अपने हिसाब से भी कस्टमाइज कर सकते हो प्रॉपर्टी से दे के, लेकिन अगर आप एग्जैक्टली सेम टेक्स्ट अपने लिए देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस प्रोडक्ट को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे ना मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि मैंने डॉक्यूमेंट्स के अंदर ना यहाँ पे आके पैरालेक्स नाम से एक फोल्डर बना रखा है। ये देखो पैरालेक्स वेबसाइट, ठीक है। इसके अंदर मेरे पास इमेजेस पड़ी हैं, यहाँ पे 3 4 5 6 इमेजेस हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे जल्दी से आऊँगा एंड ओपन विद कोड करूँगा, ठीक है। एंड ओपन विद कोड करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे पहले मैंने तीनों फाइल्स बनाई थी, बाद में डिलीट कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे जल्दी से मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे आने के बाद index.html बनाऊँगा। इसके अंदर मेरे पास एक बोलरप्लेट होगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि मैं इसे लिंक कर लूँगा किसके साथ, CSS के साथ। और उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे स्क्रिप्ट SRC स्क्रिप्ट डॉट JS के साथ इसे लिंक कर लूँगा, ठीक है। स्क्रिप्ट SRC स्क्रिप्ट डॉट JS के साथ इसे लिंक कर लूँगा। एंड एक काम करता हूँ कि मैं यहाँ पे ना इसे थोड़ा सा जूम जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से नजर आए, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मैंने कर लिया इसे जूम। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करूँगा ना कि मैं एक काम करता हूँ कि दोनों फाइल्स को यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है। स्टाइल डॉट CSS को भी और यहाँ पे जो है स्क्रिप्ट डॉट JS उसे भी, ठीक है। ओके, तो ये एक बहुत ही प्यारी की वेबसाइट होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा ना, एक कंटेनर नाम से यहाँ पे बनाऊंगा एक डिव, ठीक है। कंटेनर नाम से डिव बनाने के बाद यहाँ पे एक बैनर नाम से मेरे पास एक डिव रहेगी, और बैनर नाम के बाद यहाँ पे एक मेरे पास डॉट BG ग्रुप नाम से एक डिव रहेगी, ठीक है। एंड BG ग्रुप के अंदर मेरे पास यहाँ पे 3 क्लासेस रहेंगी, ठीक है, BG नाम से। तो मैं कहूँगा डॉट BG टैरिक 3, ठीक है। और यहाँ मैंने केला जी लिख दिया, आई थिंक सो, तो यहाँ पे कर देते BG, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो, ये जो दो BG हैं, ठीक है, दो BG डिव्स हैं, इसे ऐसी रहने दो। थर्ड वाले के अंदर आके यहाँ पे आने के बाद लिख देना H5, ठीक है। H5 के अंदर क्या लिखो, वेलकम टू अप्रोक्स कोडिंग, यहाँ पे जो भी आप लिखना चाहते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि वेलकम अप्रोक्स, ठीक है। मैं बस इतना ही कहूँगा, वेलकम अप्रोक्स। ओके, यहाँ फिर इसे चलो वेलकम अप्रोक्स कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मेरा जो दिल कह रहा है ना यार, मेरा जो दिल कह रहा है वो है कि इसे ऐसे कर दूँ, वेलकम टू अप्रोक्स कोडिंग, ठीक है, या वेलकम टू अप्रोक्स, ठीक है, ऐसे कुछ कर देता हूँ। एंड इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि H1 लगाऊंगा, ठीक है। H1 के अंदर मेरे पास क्या रहेगा, यहाँ पे मेरा नाम रहेगा अप्रोक्स, ठीक है। और यहाँ पे कर दूंगा कोडिंग, ठीक है, अप्रोक्स कोडिंग। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये जो डिव है, ठीक है, मैं यहाँ से आऊँगा नीचे और यहाँ पे आने के बाद डॉट BG नाम से यहाँ पे 2 क्लासेस बनाऊँगा, ठीक है, अगेन। अच्छा, ये जब 2 क्लासेस हैं ये ऐसी रहेंगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 2 डिव्स हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ से बाहर आने के बाद मैं क्या करूँगा, डॉट टैब, ठीक है, टैब, और एक और क्लास दूंगा मैं टैब 1, ठीक है, टैब 1। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि इसके अंदर आने के बाद यहाँ पे कंटेंट नाम से एक क्लास बनाऊंगा। और ये जो कंटेंट नाम की क्लास है क्या होगा, इसके अंदर H5 आएगा, ठीक है। H5 के अंदर मैं लिखूंगा वेलकम टू, ठीक है, वेलकम टू। एंड वेलकम टू के बाद मैं यहाँ पे H2 बनाऊंगा, ठीक है, और यहाँ पे लिख दूंगा अप्रोक्स, ठीक है, वेलकम टू अप्रोक्स। एंड मैं सोच रहा हूँ कि ना मैं यहाँ पे भी यही काम कर दूंगी, यहाँ पे लिख देता हूँ कोडिंग, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद भी मैं लिख दूंगा क्या, कि कोडिंग, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ ना कि गौर से देखना। अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये जो H2 है ना, इससे नीचे आऊँगा और यहाँ पे DES यानी कि डिस्क्रिप्शन की शॉर्ट फॉर्म से एक क्लास बनाऊँगा, ठीक है। इसके अंदर मेरे पास रहेगा लोरम, ठीक है। एंड ऑल्ट Z कर दूंगा तो यहाँ पे लोरम कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो तीनों डिव्स हैं, ये वाली डिव्स, यहाँ से आऊँगा बाहर और यहाँ पे आने के बाद टैब, ठीक है। और ये जो है अपने पास टैब 2, ठीक है, ये क्लास एक बनाऊंगा, ठीक है। और क्या करूँगा, डॉट कंटेंट नाम से यहाँ पे बनाऊंगा क्लासेस, और H5 यहाँ पे बनाऊंगा, ठीक है। अगेन H5 को मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा आके वेलकम टू, ठीक है, वेलकम टू।
और इसके बाद मेरे पास यहाँ पे H2 रहेगा, जिसके अंदर आने के बाद लिख दूंगा अप्रोक्स कोडिंग, ठीक है, अप्रोक्स कोडिंग। अच्छा, इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना कि यहाँ पे डॉट DES नाम से जो है क्लास रहेगी, और यहाँ पे आएगा लोरम, ठीक है। अच्छा, अब ये जो लोरम आपने यहाँ पे लिख दिया दोबारा से, इसके बाद यहाँ पे एक डिव है, ठीक है, और यहाँ पे नीचे आओ, ठीक है, एक और डिव यहाँ पे बना लो। यहाँ पे एक काम करो कि मैंने एक गलती की है कि यहाँ पे आने के बाद ना एक डिव बनाओ, ठीक है, और डिव के अंदर यहाँ पे लिख दो लोरम, ठीक है, ओके। एंड ओके, यहाँ पे एक स्पेशली मैंने डिव बनाई और उस डिव के अंदर मैंने लोरम किया, ये बात याद रखना, ठीक है। अगेन से आप इसे कर लो आके कॉपी, ठीक है, कॉपी करने के बाद नीचे आना और यहाँ पे आके अगेन से पेस्ट कर देना। तो यहाँ पे क्या होगा कि 2 डिव बन गई और लोरम आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे 5 यहाँ पे जो डिव्स हैं, ठीक है, ये इसके बाद यहाँ पे इसे लिंक कर लेना, ठीक है। बस इतनी काफ़ी आई थिंक सो, कुछ ज़्यादा हमें अ, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा क्या कि बहुत ही प्यारी वेबसाइट होने वाली है, ठीक है, पैरालेक्स वेबसाइट। यहाँ पे टाइटल सेट करूँगा। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना कि यहाँ पे मैंने एक फ़ॉन्ट फैमिली का जो लिंक है, ठीक है, वो यहाँ पे मैंने कॉपी करके यहाँ पे कर दिया पेस्ट, ठीक है, ओके। तो अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, गौर से देखना। मैं यहाँ पे आने के बाद बॉडी को क्या कहूँगा, मैं कहूँगा बॉडी, बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है ना, बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है उसे करो #01, #0103 एंड 02, ठीक है, ओके। ये यहाँ पे चीज़ रहेगी। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कर दूंगा मार्जिन को 0, ठीक है। मार्जिन 0 करने के बाद फॉन्ट फैमिली दूंगा मैं। फॉन्ट फैमिली को यहाँ पे देखो मैं क्या दे रहा हूँ, फॉन्ट फैमिली को यहाँ पे मैं दे रहा हूँ जोसफिन, ठीक है, जोसफिन। एंड जोसफिन फिर यहाँ कह देना सैंस, एंड इसके बाद यहाँ पे कर देना कोमा लगा के सैंस सेरिफ, ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद यहाँ पे मैं कर दूंगा क्या कि ओवरफ्लो जो होगा एक्स एक्सिस से वो हो जाएगा हिडन, ओके। इसके बाद बॉडी के बाद यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ ना कि यहाँ पे मैं लगाऊंगा स्टैरिक, एंड यहाँ पे कहूँगा क्या कि वेब किट, ठीक है। वेब किट कौन सी वेब किट, स्क्रॉल बार, ठीक है। और ये जो स्क्रॉल बार नाम की एक वेब किट रहेगी, यहाँ पे क्या रहेगा कि विड्थ जो है वो रहेगी 0, ओके। तो इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि कंटेनर जो है अपना, ठीक है, इसके अंदर मैं कहूँगा क्या कि आप ओवरफ्लो को, ठीक है, सिंपल ओवरफ्लो को हिडन कर दो, ठीक है। और ओवरफ्लो को हिडन करने के बाद यहाँ पे देना हाइट, एंड हाइट को सेट कर देना मैक्स कंटेंट, ठीक है। ये बात आ गई कंटेनर के अंदर। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे मैं क्या कहूँगा कि बैनर नाम से यहाँ पे जो क्लास है मैंने बनाई, हाइट को यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि 50 VW, और पोजीशन यहाँ पे करूँगा रिलेटिव, एंड इसके बाद मैं यहाँ पे कर दूंगा क्या कि ओवरफ्लो हिडन, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, मैं कहूँगा जो बैनर और .bg है, ठीक है, यहाँ पे एरे ब्रैकेट्स लगा दिए तो इसे कुछ ऐसे कर दो, ठीक है। .bg है, क्या करो कि पोजीशन कर देना एब्सोल्यूट, ठीक है। पोजीशन एब्सोल्यूट करने के बाद लेफ्ट से आकर कर देना इसे 0, ठीक है। और लेफ्ट से 0 करने के बाद यहाँ पे क्या करना कि बॉटम से आकर कर देना 0, एंड बॉटम से 0 करने के बाद आप यहाँ पे क्या करो कि विड्थ को कर देना 100%, ठीक है। विड्थ को 100% करने के बाद हाइट को आकर कर देना 100%, एंड हाइट को 100% करने के बाद बैकग्राउंड कलर यहाँ पे आप दे देना, अब बैकग्राउंड कलर नहीं सॉरी बैकग्राउंड साइज दे देना यहाँ पे इसे भी यहाँ पे कर देना 100%। एंड इसके बाद यहाँ पे क्या करो कि बैकग्राउंड पोजीशन दे देना, बैकग्राउंड पोजीशन यहाँ पे क्या देना कि सेंटर, और यहाँ पे दे देना आके बॉटम, ठीक है। और क्या करना कि ट्रांजिशन दे देना, और इसे कर दो यहाँ पे 0.3 सेकेंड्स, ठीक है। यहाँ पे आप एक काम करो कि आने के बाद इसे 0.1 सेकेंड्स कर दो, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, मैं यहाँ पे कहता हूँ इसे एक दफ़ा कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके पेस्ट करूँगा, और क्या कहूँगा मैं कहूँगा NTH चाइल्ड, ठीक है। और कौन सा NTH चाइल्ड, पहला, ठीक है। बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड इमेज के अंदर मैं यहाँ पे लगाऊंगा URL, और मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, मैं कहूँगा इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर जाओ और आपके पास बैनर 0.png है ना, उसे उठा लो, ठीक है, ओके। तो इसके बाद मैं एग्जैक्टली इसे यहाँ से कॉपी कर लूँगा, ठीक है, एंड नीचे आके पेस्ट कर दूंगा। एंड यहाँ पे मैं बस क्या कहूँगा, मैं इसे सेकंड चाइल्ड करूँगा, और मैं कहूँगा जो आपके पास अब बैनर 0 के बजाय बैनर 1 है उसे यहाँ से उठा लो, ठीक है। एंड और फिर इसके बाद मैं अगेन से इसे पेस्ट करूँगा, एंड इस दफ़ा यहाँ पे कहूँगा 3, ठीक है। और क्या कहूँगा कि बैनर 2.png है उसे ले आओ, ठीक है। तो क्या होगा कि ये चीज़ आएगी। एक काम करो, यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज अभी ना दो, ठीक है, मैं बताता हूँ इसका क्या करना है। यहाँ पे सिंपल आने के बाद ना टॉप को डिफाइन कर दो, ठीक है। टॉप को आने के बाद क्या कर देना कि 32%, ठीक है। और इसके बाद टेक्स्ट लाइन को यहाँ पे कर देना सेंटर, ठीक है।
अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना कि मैं इसे कहता हूँ कि यहाँ से इसे कर लो कॉपी, ठीक है, यहाँ पे आकर कर देना नीचे पेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जो 3 का जो H1 है, ठीक है, और एग्जैक्टली वही चीज़ मैं यहाँ पे कहूँगा क्या, कि जो 3 का H1 है और 3 का H5 है, ठीक है। क्या करो यहाँ पे कि जो कलर है आपका, ठीक है, कलर जो है उसे यहाँ पे क्या कर देना कि हैशटैग, और यहाँ पे आप इसे कर दो D1C3AE, ठीक है, D1C3AE। ओके, सो ये जो है इसका कलर कोड रहेगा। अच्छा, अब फिर इसके बाद यहाँ पे क्या कर देना कि फ़ॉन्ट साइज डिफाइन कर देना, ऐसे कर देना कि 50 पिक्सल, एंड यहाँ पे मार्जिन आके कर देना ऐसे 0, ठीक है, और मार्जिन 0 के बाद यहाँ पे टेक्स्ट शेडो दे देना, और टेक्स्ट शेडो को आके क्या करना कि कर देना 0 0 पिक्सल और 20 पिक्सल, और यहाँ पे कर देना #D2A#D2A ठीक है। अच्छा, अब क्या करो कि यहाँ से इसे कर लेना कॉपी, ठीक है, कॉपी करने के बाद पेस्ट कर देना, ठीक है, और क्या करो कि यहाँ पे जो H1 है, ठीक है, यहाँ पे आने के बाद कह देना क्या कि फ़ॉन्ट साइज़ को कर देना 11 VW। ओके, सो ये चीज़ रहेगी। अच्छा, अब क्या करना कि यहाँ से सीधा कॉपी कर लेना, ठीक है, कॉपी करने के बाद पेस्ट करना, एंड यहाँ पे अब क्या कहते हैं ना कि जो फोर्थ वाला है, ठीक है, एंटी चाइल्ड 4, ठीक है, जो 4 है क्या करो उसके अंदर आप बैकग्राउंड इमेज दे देना, और कहना क्या कि URL, और कहना कि इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर जाओ, और आपके पास जो banner2.png है, ठीक है, उसे यहाँ पे उठा के से दे दो, ठीक है, और ये देना है 4 वाले को। अच्छा, एंड इसके बाद मैं अगेन से इसे यहाँ से कॉपी कर लूँगा, ठीक है, नीचे आने के बाद पेस्ट करूँगा, एंड यहाँ पे इसे कहूँगा 5, ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसे दिया banner2, यहाँ पे इसे कर दूँगा banner3.png, ठीक है। ओके, एंड फिर अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, मैं यहाँ पे आने के बाद मैं कह देता हूँ कि डॉट टैब, ठीक है। अब ये जो टैब है इसके अंदर मैं यहाँ पे मिन हाइट सेट करूँगा, ठीक है, मिन हाइट को मैं क्या कर दूँगा 100 VH, ठीक है, 100 VH के बाद यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे दूँगा, और यहाँ पे कर दूँगा #01013002, ठीक है, और ये रहेगा, और जी इंडेक्स को यहाँ पे 1 कर दूंगा, ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पे पोजीशन कर दूंगा रिलेटिव, और क्या करो कि बैकग्राउंड साइज को यहाँ पे क्या कर देना कि कर देना कवर, ठीक है, और बैकग्राउंड साइज कवर करने के बाद यहाँ पे बैकग्राउंड पोजीशन दे देना, बैकग्राउंड पोजीशन को कर देना आकर सेंटर, और डिस्प्ले को यहाँ पे कर देना फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स करने के बाद जस्टिफाई कंटेंट है यहाँ कर देना सेंटर, और यहाँ पे फिर से कर देना अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है। अच्छा, ये तो चीज़ हमने दे दी टैब के अंदर। अब मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, मैं कहूँगा डॉट टैब, ठीक है, और उसके अंदर मैं यहाँ पे लगाऊंगा क्या कि फोकस, और मैं यहाँ पे अगर लिख दूँ फोकस, ठीक है, एंड टैब को जब मैं यहाँ पे दे रहा हूँ फोकस, एक काम करो यहाँ पे फोकस मत दो, यहाँ पे एक सूडो एलिमेंट है बिफोर नाम से, ठीक है, यहाँ पे से बिफोर देना, ठीक है, और कहना क्या कि पोजीशन हो जाए तुम्हारी एब्सोल्यूट। अब मैं ये जो टेक्स्ट है ना इसे बिफोर के अंदर शो करवाऊंगा, ठीक है, और यहाँ पे हाइट को करूँगा 200 पिक्सल, मतलब कि बिफोर के अंदर किसी भी चीज़ के पीछे, ठीक है। अब यहाँ पे कहूँगा कि हाइट जो है 100 VW हो जाए, और बैकग्राउंड को यहाँ पे मैं कहूँगा क्या कि लीनियर ग्रेडियंट, ठीक है, एंड मैं कहूँगा टू टॉप, ठीक है, टॉप से क्या हो, ठीक है, टॉप से जो इसका कलर है वो ये वाला रहेगा, ठीक है, एंड यहाँ पे मैं ऐसे कहूँगा ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। ओके, ये चीज़ हमने दी है कहाँ पे, लीनियर ग्रेडियंट के अंदर। अच्छा, अब ये जो चीज़ मैंने लीनियर ग्रेडियंट के अंदर दी है, इसके बाद मैं सिंपल यहाँ पे आने के बाद कहूँगा क्या, मैं यहाँ पे आने के बाद कहूँगा कि कंटेंट, ठीक है, कंटेंट को यहाँ पे बना के ऐसे ही खाली छोड़ देना, यहाँ पे मैंने इसे ऐसे ही खाली छोड़ दिया, ठीक है। अच्छा, अब ये जो कंटेंट है इसे यहाँ पे मैंने बना के जब खाली छोड़ा, फिर इसके बाद यहाँ पे मैं बॉटम दूंगा, ठीक है, बॉटम को आने के बाद कर दूंगा 100%, ठीक है, बॉटम 100% रहेगा, और मैं कहूँगा लेफ्ट से, और लेफ्ट से कर दूंगा इसे 0, ठीक है, तो ये चीज़ आ गई बिफोर के अंदर। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करो कि जो टैब है, ठीक है, और जो टैब 1 है, ठीक है, क्या करो यहाँ पे बैकग्राउंड यहाँ पे दे देना, और यहाँ पे भी आने के बाद कहना क्या लीनियर ग्रेडियंट, एंड यहाँ पे कर देना कि क्या कर देना कि यहाँ पे आके कहना कि टू टॉप, ठीक है, टॉप से ये जो है ये कलर रहेगा, ठीक है, एंड यहाँ से 0% होगा, और 0% के बाद यहाँ पे कोमा लगाने के बाद मैं कहूँगा ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ट्रांसपेरेंट के बाद यहाँ पे कहूँगा आके 20% और कोमा लगाऊंगा, और कहूँगा क्या कि #01 ये चीज़, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद कहूँगा 80%, एंड
ओके, सो इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा, कहूँगा क्या कि URL, और इमेजेस के अंदर आने के बाद यहाँ पे क्या करना है कि tab1.jpg को यहाँ पे मैं ऐसे लगा दूंगा, ठीक है। ओके, तो इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना कि मैं यहाँ से एक दफ़ा कॉपी कर लूँगा, ठीक है। कॉपी करने के बाद नीचे आऊँगा, एक दफ़ा पेस्ट करूँगा, एंड पेस्ट करने के बाद यहाँ पे कहूँगा tab 2, ठीक है। अब tab 2 के अंदर यहाँ पे क्या करना कि आने के बाद इसे कर दो आखिर tab 2, ठीक है, tab2.jpg। ओके, यहाँ पे क्या करो कि एक दफ़ा आके इसे कॉपी कर लेना, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे कर देना पेस्ट, ठीक है। और क्या करना कि डॉट कंटेंट, ठीक है, डॉट कंटेंट है, ठीक है। क्या करो, मैं कहूँगा कि विड्थ जो रहेगी उसकी वो रहेगी 700 पिक्सल्स, ठीक है, 700 पिक्सल्स, और मैक्स विड्थ यहाँ पे क्या रहेगी 90%, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे कलर दे दूंगा मैं, ठीक है। कलर यहाँ पे क्या दूंगा, #EEE, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक कलर रहेगा, ठीक है, tab 1 कंटेंट के अंदर। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि इसे एक दफ़ा कॉपी कर लूँगा, ठीक है, और आके यहाँ पेस्ट कर दूंगा, और अब मैं ऐसे कहूँगा tab 2 कंटेंट, ठीक है। सो ये जो tab 2 कंटेंट होगा मेरा, क्या होगा कि एक काम करो कि यहाँ से सीधा कॉपी करके यहाँ पे आ कर देना पेस्ट, ठीक है। कलर जो है उसे यही रहने देना, ठीक है, और इसे कर देना कि 800 पिक्सल्स विड्थ को, एंड विड्थ को 8 नहीं, यहाँ पे कर दो 900, बल्कि, ठीक है, 900 कर दो पिक्सल्स। और मैक्स विड्थ जो है वो आपकी 90% है, तो आप इसे 90% ही रहने देना, ठीक है। ओके, सो अब मैं यहाँ पे आके क्या कहूँगा, मैं कहूँगा tab 2 का कंटेंट, ठीक है। इस सबको यहाँ से कॉपी करके पेस्ट किया, और यहाँ पे DES, ठीक है, डिस्क्रिप्शन जो थी डिस्प्ले उसे दूंगा मैं यहाँ पे आकर ग्रिड, कर दूंगा क्या, ग्रिड, ठीक है। ग्रिड करने के बाद यहाँ पे कहूँगा ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, ठीक है, और क्या कहूँगा रिपीट, और रिपीट के बाद मैं कहूँगा 2, और कहूँगा 1 FR, ठीक है। और गैप में मैं ऐसे दूंगा क्या कि 20 पिक्सल्स। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें कुछ इस तरह से लगेगी। अच्छा, अब मैं आपको इधर प्रीव्यू करवा देता हूँ अब वेबसाइट का, कि वेबसाइट कैसी लग रही है। देखो, वेलकम टू अप्रोक्स कोडिंग, कुछ इस तरीके से लग रहा है, और यहाँ पे पीछे आ रहा है अप्रोक्स कोडिंग, ठीक है। एंड यहाँ पे नीचे ये सब कुछ स्क्रॉल हो रहा है, मगर अभी भी काफ़ी काम है। अच्छा, यहाँ पे देखो वेलकम टू अप्रोक्स कोडिंग, तो चलो ठीक है, मान लिया, अच्छा लग रहा है, ठीक है। बट इसमें थोड़ी सी टेक्स्ट के अंदर मैं क्या कहूँगा कि यहाँ पे मैं कुछ इसे भी कैपिटलाइज कर दूंगा, तो ये कुछ ऐसा लगेगा, वेलकम टू अप्रोक्स कोडिंग, ठीक है। ओके, इसके बाद यहाँ पे जो H1 है मेरा, ठीक है, यहाँ पे मैं अगर सिंपल लिख दूँ वेयर इज माई वेबसाइट, यहाँ सिंपल लिख दूँ अप्रोक्स, ठीक है, तो ये कुछ ज़्यादा बेहतर लग रहा है, ठीक है, अप्रोक्स नाम से ही, ठीक है। और नीचे ये सब कुछ है। ओके, वेलकम टू अप्रोक्स कोडिंग, और यहाँ पे आएगा अप्रोक्स, ठीक है। एंड ओके, सो अब इसके अंदर हम इफेक्ट डालेंगे जावास्क्रिप्ट के मदद से, ठीक है। तो यहाँ मैं कहूँगा लेट, ठीक है, एंड कहूँगा क्या कि लेट लिस्ट, यहाँ पे कहूँगा BG इज इक्वल टू, ठीक है, लेट लिस्ट BG इज इक्वल टू, कहूँगा क्या कि डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और क्या क्वेरी को सिलेक्ट करूँगा मैं, .bg, ठीक है। .bg जो है क्वेरी से सिलेक्ट करूँगा, एंड यहाँ पे ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो करूँगा, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे मेरे पास क्या रहेगा, इसके बाद यहाँ पे आने के बाद मेरे पास रहेगा बैनर, और कहूँगा क्या कि जो है बैनर, ठीक है, वो यहाँ पे रहेगा, एंड ऑल्सो डाउन एरो करूँगा, एंड बैनर के बाद मेरे पास यहाँ पे क्या रहेगा, टैब्स, ठीक है। और फिर यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि लिख देना आखिर टैब, ठीक है। अगेन से डाउन एरो करूँगा, एंड टैब्स के बाद मेरे पास यहाँ पे क्या रहेगा, कंटेनर, ठीक है, एंड कंटेनर के बाद यहाँ पे क्या रहेगा आके कंटेनर, ठीक है। ओके, सो इसके बाद ऑल शिफ्ट डाउन एरो करना, एंड क्या करना कि आके कर देना हाई डिफ़ॉल्ट, ठीक है, कर देना हाई डिफ़ॉल्ट, ठीक है, हाई डिफ़ॉल्ट। और यहाँ पे क्या करना कि लिख देना आके कि कंटेनर, ठीक है, कंटेनर डॉट ऑफ सेट हाइट, ठीक है, कंटेनर डॉट ऑफ सेट हाइट, ऑफ सेट हाइट, ठीक है। और यहाँ पे हाइट के थोड़े से स्पेलिंग गलत कर दिए मैंने, यहाँ पे आकर कर दो ई डाल दो, ठीक है। ओके, हाइट, एंड हाइट के बाद यहाँ पे इसे कुछ ऐसे कर देना, ठीक है। तो क्या होगा कि कंटेनर डॉट ऑफ सेट हाइट, ओके। एंड इसके बाद यहाँ पे क्या करना कि यहाँ पे एक लेट बनाना, एंड लेट को कहना क्या कि टॉप बिफोर, ठीक है, टॉप बिफोर, एंड टॉप बिफोर, यार ये क्या हो रहा है, टॉप
बिफोर, अब ठीक है, टॉप बिफोर, और टॉप बिफोर को यहाँ पे ज़ीरो कर देना। एंड इसके बाद यहाँ पे क्या करना है कि लेट बॉडी, ठीक है, लेट बॉडी इज इक्वल टू, और क्या कहना कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और क्या करो यहाँ पे आके लिख देना बॉडी, ठीक है। ओके, सो ये यहाँ पे ये चीज़ रहेगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करो कि आने के बाद कह देना कि विंडो, ठीक है, विंडो डॉट ऐड इवेंट लिसनर, ठीक है, विंडो डॉट ऐड इवेंट लिसनर, और यहाँ पे मैं क्या कहूँगा कि ये जो है व्हील, ठीक है, व्हील मैं एक इवेंट लिसनर लगा रहा हूँ, ठीक है। व्हील क्या है, जो आपका माउस व्हील है वो व्हील है, ठीक है। और यहाँ पे कहूँगा इवेंट, ठीक है, इसके एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर से इवेंट को पास करवा रहा हूँ, ठीक है, सिंपल सी बात है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे दूंगा, मैं कहूँगा इवेंट डॉट, और यहाँ पे कहूँगा प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पे कहूँगा एक कांस्टेंट बना दूंगा, ठीक है, और कांस्टेंट के अंदर मैं कहूँगा स्क्रॉल स्पीड, ठीक है, यहाँ पे मैं स्क्रॉल स्पीड को डिफाइन कर रहा हूँ। एंड काफ़ी लोगों को ये इस चीज़ का नहीं पता कि भाई जो पैरालैक्स वेबसाइट है वो रियलिटी के अंदर होती क्या है, ठीक है। जो पैरालैक्स वेबसाइट है वो रियलिटी के अंदर हम उसे कहते हैं जो कि वेबसाइट डिफरेंट स्पीड पे, उसके अलग अलग सेक्शन डिफरेंट स्पीड पे, लाइक टेक्स्ट एंड अदर थिंग्स, वो डिफरेंट स्पीड पे वर्क करती हैं स्क्रॉल बेसिस पे, ठीक है। ओके, तो वो है एक पैरालैक्स वेबसाइट। और यहाँ पे मैं कहूँगा कि कॉन्स्ट स्क्रॉल, ठीक है, कॉन्स्ट स्क्रॉल वैल्यू, ठीक है, कॉन्स्ट स्क्रॉल वैल्यू, और फिर इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे कहूँगा क्या कि विंडो, ठीक है, दिस विंडो नहीं, सिंपल विंडो, ठीक है। यहाँ पे दिस विंडो क्यों आ रहा है, यहाँ मैंने सिंपल लिखा है विंडो, ठीक है, विंडो डॉट यहाँ पे कहूँगा मैं विंडो डॉट यहाँ पे क्या कह दूंगा कि स्क्रॉल वाई, ठीक है, विंडो डॉट स्क्रॉल वाई, एंड स्क्रॉल वाई, और प्लस यहाँ पे मैं लिख के यहाँ पे क्या कहूँगा, मैं कहूँगा इवेंट, और यहाँ पे कहूँगा कि डॉट यहाँ पे क्या करो कि डेल्टा वाई, ठीक है, डेल्टा वाई, एंड डेल्टा वाई, और यहाँ पे कर देना डिवाइड बाय 3, ठीक है। और इसके बाद फिर यहाँ पे स्टेरिक का साइन लगाना, एंड कहना क्या कि स्क्रॉल स्पीड, ओके। तो एक सिंपल सा मैंने यहाँ पे कांस्टेंट बनाया, ठीक है, ज़्यादा कोई इसमें है नहीं। अच्छा, यहाँ पे क्या करोगे विंडो, ठीक है, वेट अ मिनट, अच्छा यहाँ पे सिंपल आके लिख देना विंडो, और क्या कहना कि विंडो डॉट स्क्रॉल टू, ठीक है, विंडो डॉट स्क्रॉल टू, एंड यहाँ पे क्या करना कि स्क्रॉल टू के अंदर लिख देना ज़ीरो कॉमा, एंड अगेन यहाँ पे आके कह देना कि स्क्रॉल वैल्यू, ठीक है, स्क्रॉल वैल्यू। अच्छा, ये चीज़ यहाँ पे रहेगी। अच्छा, ओके, सो इसके बाद में मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, मैं कहूँगा लेट टॉप इज इक्वल टू, ठीक है, स्क्रॉल वैल्यू, ठीक है, लेट टॉप इज इक्वल टू स्क्रॉल वैल्यू, और इसके बाद फिर मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, मैं कहूँगा लिस्ट बीजी, ठीक है, लिस्ट बीजी डॉट फॉर ईच, ठीक है, लिस्ट बीजी डॉट फॉर ईच, ठीक है, लिस्ट बीजी डॉट फॉर ईच, एंड फिर मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, मैं कह देता हूँ आके के बीजी, ठीक है, और इसके अंदर से मैं यहाँ पे पास करवा रहा हूँ इंडेक्स, ठीक है। तो बीजी और इंडेक्स यहाँ पे रहेगा, और फिर मैं यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे एरो फंक्शन का यूज़ करूँगा कुछ इस तरीके से, एंड यहाँ पे कहूँगा कि इफ़, ठीक है, अब इफ़ एल्स की बारी है, तो मैं कहूँगा इफ़ इंडेक्स, ठीक है, कि जो आपका इंडेक्स है वो नॉट इक्वल टू किसके है, ज़ीरो के, ठीक है, अगर, ठीक है, एंड ये क्या हैशटैग लगा दी मैंने, ओके। तो अगर वो नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो के, तो यहाँ पे क्या करो कि बीजी और डॉट एनिमेट, ठीक है, बीजी डॉट एनिमेट, यहाँ पे मैं लिखूँगा बीजी डॉट एनिमेट, और इसके बाद फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि कहूँगा क्या कि ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पे क्या कहूँगा कि ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पे बैकटिक्स लगाऊंगा, एंड कहूँगा आके कि ट्रांसलेट वाई, ठीक है, ट्रांसलेट, ठीक है, ट्रांसलेट वाई, और ट्रांसलेट वाई करने के बाद फिर मैं यहाँ पे आने के बाद क्या लिखूँगा आके डॉलर, ठीक है, एंड यहाँ पे कहूँगा डॉलर, और फिर उसके बाद क्या रहेगा यहाँ पे आने के बाद माइनस टॉप, ठीक है, माइनस टॉप स्टैरिक, और यहाँ पे आ कर देना इंडेक्स, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे क्या करो कि आने के बाद लिख देना पिक्सल, ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद क्या करना है यहाँ पे आके के यहाँ पे ये चीज़ करने के बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे लगाना है कॉमा, ठीक है, कॉमा लगाने के बाद अगेन से यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस को ओपन करना है, एंड कहना क्या कि ड्यूरेशन, ठीक है, ड्यूरेशन को यहाँ पे क्या दे देना लिख देना कोलन 1000, ठीक है,
और इसके बाद फिर यहाँ पे आ कर देना फिल, ठीक है, फिल कोलन यहाँ पे आ कर देना फॉरवर्ड्स, ठीक है, फॉरवर्ड्स और ओके। सो ये यहाँ पे चीज़ रहेगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद क्या कहना कि आप यहाँ पे क्या कह सकते हो कि यहाँ पे ये चीज़ मैंने की जब, ठीक है, ओके, फॉरवर्ड्स एंड अब मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, मैं कहता हूँ आके कि इफ़, ठीक है, मैं यहाँ पे कहूँगा क्या कि इफ़ इंडेक्स, ठीक है, इफ़ इंडेक्स यहाँ पे कहूँगा इज इक्वल टू लिस्ट बीजी, ठीक है, लिस्ट बीजी, और मैं ऐसे कहता हूँ कि जो आपकी लेंथ है, ठीक है, लेंथ के लिए मैं कहूँगा डॉट लेंथ, ठीक है, डॉट लेंथ, और मैं ऐसे कहूँगा कि -1, ठीक है, डॉट लेंथ -1, एंड यहाँ पे मैं कर्ली ब्रेसेस को ओपन करूँगा, कहूँगा क्या कि टैब्स डॉट फॉर ईच, ठीक है, टैब्स डॉट फॉर ईच, एंड टैब्स डॉट फॉर ईच करने के बाद यहाँ पे मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा टैब, ठीक है, टैब्स डॉट फॉर ईच, टैब इज इक्वल टू, एंड यहाँ पे एक एरो फंक्शन लगाया है बाय द वे मैंने, और कहूँगा क्या कि टैब डॉट एनिमेट, ठीक है, टैब डॉट एनिमेट, और एनिमेट करने के बाद यहाँ पे देखो अब मैं क्या करूँगा कि मैं कह दूँगा आके कि ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म कोलन, और यहाँ पे बैकटिक्स लगाना एंड कह देना आके के ट्रांसलेट वाई, ठीक है, ट्रांसलेट वाई, और यहाँ पे क्या कर देना कि डॉलर का साइन लगाना एंड कर्ली ब्रेसेस लगाना, और यहाँ पे आने के बाद कहना है माइनस टॉप, ठीक है, माइनस टॉप स्टेरिक इंडेक्स, ठीक है, और क्या कर देना यहाँ पे आकर लिख देना पिक्सल। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना कि यहाँ पे आने के बाद कह देना ड्यूरेशन, ठीक है, ड्यूरेशन, और यहाँ पे लगा देना कोलन, और फिर यहाँ पे कह देना 500, और ये मैंने यहाँ पे क्या किया, रुको ज़रा, सॉरी, यहाँ पे जब मैंने लगाया है कॉमा, ठीक है, कॉमा लगाने के बाद कर्ली ब्रेसेस लगानी थी मुझे, ठीक है, यहाँ मैं कहूँगा ड्यूरेशन कोलन, और इसे भी याद कर दूंगा 1000, ठीक है, कॉमा, यहाँ पे कहूँगा फिल, ठीक है, फिल को यहाँ पे मैं कर दूंगा फॉरवर्ड्स, ठीक है, फॉरवर्ड्स, एंड फिर मैं इसके बाद क्या कहूँगा कि चलो इतना काफ़ी है, ठीक है, और कुछ कहने की ज़रूरत है नहीं। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे अगेन से मैं एक इफ़ लगाऊंगा, ठीक है, कहूँगा क्या कि इफ़ टॉप बिफोर, ठीक है, इफ़ टॉप बिफोर यहाँ पे स्मॉलर देन टॉप, और इसके बाद मैं यहाँ पे कहूँगा क्या कि सेट हाइट, ठीक है, सेट हाइट, ओके, सेट हाइट, और मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि इज इक्वल टू मैं यहाँ पे कहूँगा क्या कि हाई डिफ़ॉल्ट, ठीक है, इज इक्वल टू हाई डिफ़ॉल्ट, और कहूँगा क्या कि माइनस यहाँ पे आ कर दूंगा कि विंडो, ठीक है, और यहाँ पे दिस आ रहा है तो दिस को हटा दो यहाँ से, सिंपल माइनस विंडो रहेगा, ठीक है, माइनस विंडो डॉट यहाँ पे आने के बाद कर देना स्क्रॉल वाई, ठीक है, यहाँ पे कर देना क्या कि स्क्रॉल वाई, ठीक है, स्क्रॉल वाई, एंड स्टैटिक यहाँ पे लगा के कह देना आगे इंडेक्स, ठीक है। सो ये यहाँ पे चीज़ रहेगी। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना कि लिख देना आके कि कंटेनर, ठीक है, कंटेनर डॉट एनिमेट, कंटेनर डॉट एनिमेट, और क्या कहना यहाँ पे कि क्या कह देना आखिर यहाँ पे कि यहाँ पे आने के बाद मैं कहूँगा हाइट, ठीक है, और यहाँ पे बैकटिक्स लगाऊंगा एंड कहूँगा क्या कि डॉलर, ठीक है, और डॉलर लगाने के बाद यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे रहेगी, और कहूँगा क्या मैं आके के सेट हाइट, ठीक है, सेट हाइट प्लस यहाँ पे आने के बाद कहूँगा 100, ठीक है, प्लस 100, और यहाँ पे कहूँगा आके पिक्सल्स। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करो कि यहाँ पे आने के बाद लिख देना ड्यूरेशन, ठीक है, ड्यूरेशन को यहाँ पे क्या क्या कर देना 50, ठीक है, एंड अगेन मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाई तो अब लगा लेता हूँ, ठीक है, ड्यूरेशन, और ड्यूरेशन को यहाँ पे कर देना 50, ठीक है। इसके बाद जो फिल रहेगा, फिल को यहाँ पे आने के बाद कर देना फॉरवर्ड्स, ठीक है, फिल यहाँ पे आएगा फॉरवर्ड्स, एंड इसके बाद क्या करना कि यहाँ से आ जाना नीचे, ठीक है, सेमीकोलन लगाना तो लगा लेना, और नीचे आ जाना और कहना क्या कि टॉप बिफोर, ठीक है, इज इक्वल टू कहना टॉप बिफोर इज इक्वल टू विंडो, ठीक है, टॉप बिफोर इज इक्वल टू विंडो डॉट स्क्रॉल वाई, ठीक है, डॉट स्क्रॉल वाई, ओके। तो यहाँ मैंने कर लिया डॉट स्क्रॉल वाई, एंड मैं यहाँ से आऊँगा बाहर, ठीक है, अब मैं क्या कहूँगा कि मैं कहूँगा टैब्स, ठीक है, और टैब्स डॉट फॉर ईच कहूँगा, ठीक है, टैब्स डॉट फॉर ईच, और टैब्स डॉट फॉर ईच, फिर मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि टैब, ठीक है, इसके अंदर से टैब को मैं
जो है पास करवा रहा हूँ, कहूँगा इंडेक्स, ठीक है। और इसके बाद फिर मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, एक एरो फंक्शन रहेगा मेरा, ठीक है। और एरो फंक्शन के बाद मैं कहूँगा इफ़, ठीक है। एंड इफ़ के बाद मैं यहाँ पे आने के बाद कहूँगा क्या कि टैब, कहूँगा क्या कि टैब डॉट ऑफ सेट टॉप, ठीक है। टैब डॉट ऑफ सेट, और यहाँ पे कहूँगा टॉप, ठीक है, ऑफ सेट टॉप। और फिर मैं यहाँ पे आने के बाद कहूँगा माइनस टॉप, ठीक है। अच्छा, एंड फिर इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, मैं कहूँगा इज इक्वल टू, ग्रेटर का साइन इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे कहूँगा आके कि विंडो, ठीक है, विंडो डॉट इनर हाइट, ठीक है, विंडो डॉट इनर हाइट। यहाँ पे लगाऊंगा स्टैटिक का साइन, एंड कहूँगा क्या कि इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स। और इसे कर दूंगा कि यहाँ पे +1, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद फिर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं कहूँगा लेट, ठीक है, लेट कंटेंट, ठीक है, लेट कंटेंट। और कहूँगा क्या, लेट कंटेंट इज इक्वल टू, क्या करो कि टैब, टैब डॉट यहाँ पे कर देना आके गेट एलिमेंट, लिखो आके टैब डॉट गेट एलिमेंट, ठीक है, टैब डॉट गेट एलिमेंट्स। और यहाँ पे लिख देना बाय क्लास, बाय क्लास नेम, ठीक है। और क्या होगा यहाँ पे आने के बाद लिख देना आके कंटेंट, ठीक है। और क्या करना है यहाँ पे आके कर देना 0, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ रहेगी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे क्या करना है कि लेट, ठीक है, और यहाँ पे कर देना क्या, क्या लेट ट्रांसफॉर्म, और लेट ट्रांसफॉर्म कंटेंट, ठीक है, लेट ट्रांसफॉर्म कंटेंट। और करना है क्या इज इक्वल टू, और कह देना क्या कि विंडो, ठीक है, विंडो डॉट इनर हाइट, ठीक है, विंडो डॉट इनर हाइट स्टेरिक। और फिर यहाँ पे आने के बाद कह देना क्या कि इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स +1। एंड इसके बाद यहाँ पे करना क्या, माइनस, और फिर से यहाँ पे ब्रैकेट लगा के रहना क्या कि टैब, ठीक है। अभी यहाँ पे जो टैब है मैं इसे कहूँगा ऑफ सेट टॉप, ठीक है, ऑफ सेट टॉप। एंड ऑफ सेट टॉप करने के बाद मैं इसे कहूँगा माइनस, और यहाँ पे आने के बाद कहूँगा टॉप, ठीक है। ओके, सो इसके बाद मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि कंसोल के अंदर प्रिंट करवाने के लिए मैं कहूँगा क्या, कंसोल डॉट लॉग। और क्या प्रिंट करवाओ, यहाँ पे जो टैब है, ठीक है। एंड इसके बाद मैं कहूँगा कि क्या कहूँगा कि कंटेंट, ठीक है, कंटेंट और डॉट एनिमेट, कंटेंट डॉट एनिमेट। एंड एनिमेट के लिए मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से करूँगा। और यहाँ पे क्या कहूँगा, मैं कहता हूँ आके कि ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांसफॉर्म। और मैं यहाँ पे आने के बाद कहूँगा ट्रांसफॉर्म कोलन एंड बैकटिक्स लगाऊंगा। और यहाँ पे कहूँगा क्या कि ट्रांसलेट वाई, ठीक है, ट्रांसलेट वाई। और यहाँ पे क्या करना कि डॉलर। और फिर यहाँ पे क्या करना कि यहाँ पे आके कर देना क्या कि ट्रांसफॉर्म कंटेंट, ठीक है, यहाँ पे आके कर देना ट्रांसफॉर्म कंटेंट लिख देना, ठीक है। एंड यहाँ पे प्लस लगाना। और फिर इसके बाद यहाँ पे क्या करना कि 100 स्टेरिक। और फिर यहाँ पे कर देना आके इंडेक्स, ठीक है। अच्छा, और फिर इसके बाद यहाँ पे क्या कर देना कि पिक्सल, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे क्या करो कि ड्यूरेशन जो है, ठीक है, ड्यूरेशन यहाँ पे कर देना इसकी 500। एंड ड्यूरेशन 500 करने के बाद यहाँ पे फिल दे देना। और क्या कहना कि फिल कोलन। और यहाँ पे आने के बाद कह देना कि फॉरवर्ड्स, ठीक है, फॉरवर्ड्स। एंड फिल को फॉरवर्ड्स करने के बाद बस इतना काफ़ी है, ठीक है, और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एंड ओके, बस यहाँ पे क्या करना कि यहाँ पे क्या करना कि ये देखो, ये ब्रैकेट और ये दो ब्रैकेट्स को ऐसे ही छोड़ देना, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में, ठीक है, कॉमा लगाना। और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाना। और यहाँ पे क्या करना कि पैसिव, ठीक है, और पैसिव कोलन को यहाँ पे आने के बाद कर देना फॉल्स, ठीक है। एंड ओके, ये चीज़ यहाँ पे रहेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, ये विदाउट रिफ्रेश है, ठीक है, ये वेबसाइट कुछ इस तरीके से स्क्रॉल हो रही थी, ठीक है। रिफ्रेश करूँगा, ठीक है, हुआ क्या, हाँ हो गया। रिफ्रेश करूंगा, अब यहाँ पे देखो मैं जब इसे स्क्रॉल कर रहा हूँ तो कितनी स्मूथली स्क्रॉल हो रही है, ठीक है। एंड अभी आपको बताता चलूँ कि जब आप इसे स्क्रॉल करोगे ना, तब आप इसकी रियलिटी के अंदर एक फील महसूस करोगे कि हाँ भाई ये कुछ है, ठीक है। और यहाँ पे साइड पे कोई स्क्रॉल नहीं है, बस आपको माउस से स्क्रॉल करना पड़ेगा। ये देखो, ऐसे एकदम प्यारी तरीके से, कितनी प्यारे तरीके से यहाँ पे स्क्रॉल हो रही है। और यहाँ पे आ रहा है देखो, वेलकम टू प्रोक्स कोडिंग। एंड यहाँ पे लोरम है अपना, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे जब नीचे आओगे तो
यहाँ पे आएगा वेलकम टू अप्रोक्स कोडिंग एंड यहाँ पे लॉरम है, कि यहाँ पे लॉरम है, आप चाहो तो एक लॉरम दे सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे वेबसाइट एंड हो रही है, ठीक है। ये एक बहुत ही प्यारा सा पैरालेक्स जो है और एक बहुत ही एक प्यारी यानी कि पैरालेक्स वेबसाइट है, ठीक है। और मुझसे अगर पूछो तो पैरालेक्स वेबसाइट के बारे में, तो रियलिटी के अंदर मैंने इसे मेरे ख्याल से दूसरी या तीसरी दफ़ा बनाया होगा, ठीक है। और ये फर्स्ट टाइम है जो मैं यूट्यूब पे बना रहा हूँ इसे, ठीक है। पहले 2 से 3 दफ़ा जो है मैंने खुद के लिए ही प्रैक्टिस के लिए बनाई थी, ठीक है। और यहाँ पे अब मैंने आपके लिए बनाई है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमने कंसोल के अंदर टैब किया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करें, लिस्ट बिग फॉर ईच इज़ नॉट अ फंक्शन एंड विंडो डॉट पैसिव, ठीक है। ओके, अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो ठीक है, कंसोल के अंदर एरर तो दे रहा है, लेकिन हाँ अपना तो काम चल रहा है ना। तो ओके, यहाँ पे देखो एक बहुत ही ना एक प्यारा सा आपको यहाँ पे एक स्मूथनेस भी मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, एक बहुत ही प्यारी सी एक वेबसाइट है, ठीक है। इसे हम कह सकते हैं एक पैरालेक्स वेबसाइट, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। एंड हाँ, जाने से पहले मैं एक और बात बता दूं कि रिएक्ट सीरीज़ के बारे में, जो रिएक्ट सीरीज़ है, ठीक है। जो रिएक्ट सीरीज़ है उसका यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं ट्रेलर, ठीक है। यहाँ पे देखो आओ, ठीक है। और ये यहाँ पे आपको इसका ट्रेलर मिल जाएगा, ठीक है। और 3 दिन पहले इसका ट्रेलर हमने अपलोड किया था, ठीक है। एंड ऑब्वियसली 1 मिनट 18 सेकंड की वीडियो से कोई खास इतने ठीक थे, यानी कि नॉर्मल रेंज के अंदर व्यूज़ आए, ठीक है। 2 दिन पहले वीडियो अपलोड की 166 आए, ठीक है व्यूज़। एक दिन पहले 218 आए, लेकिन यहाँ पे 22 घंटे पहले एक बहुत ही प्यारा एक लॉगिन साइन अप पेज बनाया है, ठीक है। तो इसके ऊपर अभी सिर्फ 88 व्यूज़ हैं, ठीक है। तो जल्दी से जाओ यार, इसे देखो, लाइक करो, ठीक है। क्योंकि काफ़ी एक मज़े का मैंने यहाँ पे फॉर्म बनाया है, और कैसा फॉर्म बनाया है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। अगर मैं यहाँ पे आऊँ लॉगिन यहाँ पे आऊँ नोवा पे, ठीक है। नोवा स्पेस पे, और वेयर इज़ माई नोवा स्पेस, ये रही लॉगिन साइन अप। इंडेक्स को ओपन करूँ तो ये मैंने फॉर्म बनाया है कि यहाँ पे देखो एक ड्रॉप डाउन आ रहा है, ठीक है। लॉगिन विद गूगल, लॉगिन विद गिटहब, एक होवर फैक्ट है, ईमेल एंड पासवर्ड, और रिमेंबर मी, और फॉरगेट पासवर्ड, लॉगिन। और यहाँ पे साइन अप पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, और ये फॉर्म साइन अप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। लॉगिन पे क्लिक करोगे तो लॉगिन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक बहुत ही प्यारी सी यहाँ पे मैंने एक एनिमेशन चलाई है, और बहुत ही प्यारा सा एक फॉर्म बनाया है, ठीक है। बहुत ही अच्छी अच्छी इमेजेस जो मैंने इसके अंदर लगाई हैं, ठीक है। तो जल्दी से जाओ यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। 1,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने पर अमेजोन क्लोन भी आ रहा है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एंड ओके, बाय।